हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं समय और कार्य। समय और कार्य जो है कि ऐसा चैप्टर है जो हर एक कंपटीशन में जो है कि पूछे जाते हैं इसमें से क्वेश्चन। तो समय की एक छोटा सा परिभाषा है। देखिए, समय आप लोग जानते जरूर होइएगा, लेकिन परिभाषा थोड़ा सुन लीजिए। समय एक ऐसी संपत्ति है जो हम सभी को जिंदगी के साथ मिली हुई एक प्राकृतिक जो है कि वरदान है। इस धरती पर बाकी सभी संपत्ति को हम अपने मेहनत, कर्म और अपने ज्ञान से अर्जित हम संपत्ति कर सकते हैं, लेकिन समय को हम कभी भी अर्जित नहीं कर सकते हैं। और कार्य मतलब होता है कि अगर कार्य क्षमता किसी व्यक्ति का अगर ज़्यादा है तो काम ज़्यादा दिन करेंगे, और किसी व्यक्ति जो है कि काम कर रहा है कम दिनों में, इसका मतलब है कि कार्य क्षमता उसका बहुत कम है। तो यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे लिखते हैं कार्य क्षमता। कार्य क्षमता और एक यहाँ पे लिख देते हैं हम समय। कार्य क्षमता हो गया और इस समय हो गया। अगर किसी व्यक्ति का कार्य क्षमता अगर अधिक है तो इसका मतलब है कि समय जो है कम लेगा। अगर कार्य क्षमता कम है तो समय अधिक लेगा। तो यहाँ आप लोग देख लिए कि भाई कार्य क्षमता और समय में क्या क्या अंतर है। इसको हम कह सकते हैं कार्य क्षमता देखिए यहाँ पे लिख लीजिए कार्य क्षमता। आप लोग नोट कर सकते हैं कार्य क्षमता उल्टा होता है किसका? समय का उल्टा होता है। और समय किसका उल्टा होता है? समय उल्टा होता है कार्य क्षमता के, यानी एक दूसरे का उल्टा होता है। चलिए, अब यहाँ पे 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर नोट भी नहीं भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं है, फिर बाद में आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे, यदि ए किसी कार्य को n दिनों में करता है, मैंने कोई भी दिन दिया हो, तो एक दिन का जो है उसका कार्य होगा 1/n भाग होता। अगर दिनों में यहाँ पे करता है तो जो उसका कार्य होगा 1/n भाग होगा। यदि ए का एक दिन का कार्य 1/n भाग हो, भाग में दिया रहे, तो उस पूरे कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगेंगे? n दिन लगेगा। और तीसरा का पॉइंट है भाग और दिन, माने पार्ट बोल सकते हैं, इसको डे बोल सकते हैं। भाग और दिन एक दूसरे का उल्टा होता है। तो आप लोग जो है कि इसको समझ जाइएगा और नोट कर करके आप लोगों को इसको समझिएगा तो बहुत ही बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे आप लोगों को आगे क्वेश्चन बतलाएंगे, तो क्वेश्चन में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई क्या क्या है, कैसे भाग में आता है, कैसे दिन में आता है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को आइए बतलाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए, अब यहाँ पे बटा x प्लस वाई होगा। दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है। यहाँ पे ए अकेला किसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो कह रहा है कि ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इस क्वेश्चन को जो है बनाने के लिए LCM विधि से भी हम इसको बना सकते हैं, लेकिन अभी जो आप लोगों को जो ट्रिक बताए हैं उस ट्रिक पर आइए यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो ट्रिक क्या है हमारा? ट्रिक है, देखिए यहाँ पे ट्रिक है हमारा x गुना y है और नीचे है x प्लस वाई है। ये हमारा क्या है? ट्रिक है। तो x y जो है यहाँ पे ए कोई आदमी है, तो हम इसको x मानेंगे और y कितना दिन को मानेंगे? 12 दिन को मानेंगे। तो इस पर हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे आइए सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे। सोल्व यहाँ पे लिखेंगे x इंटू आई बाटा है x प्लस वाई इक्वल टू x इंटू वाई क्या हो जाएगा? x इंटू वाई यानी 6 दिन, फिर यहाँ पे 12 दिन, यहाँ पे है
6 प्लस 12 यहाँ पे, तो 6 गुना 12 हो जाएगा, और 6 और 12 को जोड़ेंगे 18 होगा यहाँ पे। 6 गुना 12 बटा हो जाएगा 18, 18 से काट दीजिए, 6 तीर के 18, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, इक्वल टू कितना आ गया, 4 दिन आ गया। यही आंसर हमारा हो गया। इस तरीके का क्वेश्चन आवे तो और सारे क्वेश्चन को हम आप लोगों को बताएंगे। अब आइए देखते हैं दूसरा का क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा का क्वेश्चन है, यहाँ पे उसी ट्रिक के आधार पर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि मोहन तथा सोहन दो आदमी है, यहाँ पे अकेला किसी कार्य को क्रमशः 16 दिनों तथा 24 दिनों में समाप्त करता है, तो कहता है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो हम एक ट्रिक आप लोगों को बताया है कि x इंटू वाई बटा x प्लस वाई, उसी ट्रिक पर यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्रमशः जो लिख रहा है ना, ये मोहन का है, मोहन 16 दिनों में और सोहन जो है 24 दिनों में। क्रमशः जो है मतलब अलग अलग है। देखिए यहाँ पे ये जो मोहन है, मोहन का है कितना, 16 दिन, और सोहन का कितना है, मोहन जो है 16 दिनों में और सोहन जो है कि 24 दिनों में समाप्त करते हैं। तो यानी मोहन जो है, मोहन कितना दिनों में, 16 दिनों में समाप्त करते हैं, और सोहन जो है 24 दिनों में समाप्त करते हैं। पहले वाला जो मोहन है तो ये पहला वाला दिन, दूसरा का सोहन है तो दूसरा का वाला यहाँ पे। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे, x कितना है हमारा, 16 दिन है, y है 24 दिन है, तो सोल्व करेंगे इसको 16 गुना 24 बटा हो जाएगा 16 प्लस 24, तो 16 गुना 24 हो जाएगा, अब बटा हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 दाइयाँ 40 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 5, क्या हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा, 48 बटा 5 भाग करेंगे, 5 9 45 और 3 48, तो 5 9 9 पूर्णांक 3 बटा 5। अब इसको सोल्व कीजिएगा, 45 3 48 बटा 5 आ जाएगा। तो दोनों मिलकर कितना दिन में समाप्त करेंगे, यहाँ पे 9 पूर्णांक 3 बटा 5 दिन में समाप्त करेंगे। यही आंसर हो गया। दोस्तों अब आइए यहाँ पे देखते हैं अगला ट्रिक है। यहाँ पे नेक्स्ट ट्रिक यानी दूसरा का, इस प्रकार के अगर दिया रहा है तो कैसे सोल्व करेंगे। यदि a, b तथा c किसी काम को क्रमशः x दिनों, y दिनों तथा z दिनों में समाप्त करते हैं। आप लोगों को बतलाए हैं कि क्रमशः दिया रहा है तो a का कितना है x, b का कितना है y और c का कितना है z। तो a, b तथा c किसी काम को क्रमशः x दिनों, y दिनों तथा z दिनों में समाप्त करते हैं, तो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करने में लगा समय कितना होगा। तो एक ट्रिक है यहाँ पे, एक्स वाई जेड बटा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसके आधार पर जो है कि आप लोग इस प्रकार के दिया रहा है अगर प्रश्न, तो सोल्व कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न इस पर आधारित। अब यहाँ पे देखिए एक ट्रिक के माध्यम से इसको सोल्व करेंगे। पहले जो ट्रिक हम बताए हैं इसी ट्रिक से हम इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यदि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों, 15 दिनों तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं, तो कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले जो ट्रिक हम बताए उस ट्रिक पर हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो ट्रिक क्या है, यहाँ पे एक्स वाई जेड बटा है, यहाँ पे बटा है एक्स वाई, फिर है आपको वाई जेड, फिर है आपको जेड एक्स, बटा में है। तो प्लस जो है कि एक ट्रिक जो है, सॉल्यूशन जो है लिखते हैं, सोल्व एक्स वाई जेड बटा है यहाँ पे एक्स वाई प्लस है यहाँ पे वाई जेड प्लस है यहाँ पे जेड एक्स। इसी ट्रिक के माध्यम से हम सोल्व करेंगे इसको। तो ए का कितना है, 10 दिन में काम को कर रहा है, बी कितना दिन में, 15 दिनों में कर रहा है, सी कितना दिन में कर रहा है, 12 दिनों में कर रहा है। तो एक्स वाई जेड, एक्स जो है हो गया यहाँ पे 10 हो गया, वाई हो गया 15 और जेड हो गया 12।
तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10 गुना लिखेंगे यहाँ पे 15 गुना लिखेंगे 12 लिखेंगे, यहाँ पे 12 है तो 12 लिखेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है एक्स वाई, तो एक्स कितना है यहाँ पे एक्स वाई 10 और 15, यहाँ पे 10 गुना लिखेंगे 15 प्लस 15 गुना हो जाएगा 12 प्लस फिर क्या हो जाएगा 12 गुना 10 हो जाएगा। इसके टिक के आधार पर हम सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे 10 गुना 15 गुना 12, इसको इतना ही छोड़िए और इसको क्या करना है हमको जोड़ देना, गुना कर दीजिए पहले। 15 दाइया 150 हो गया, फिर यहाँ पे गुना कर दीजिए 15 दूना 30 के 0 15 3 18 180 प्लस अब क्या आएगा 12 दाइया 120। अब यहाँ पे देखिए 10 गुना 15 रहेगा गुना 12, क्योंकि इसको कटाना है इसलिए हम उसको ऐसे छोड़ रहे हैं। अब सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, देखिए 100 एक 200 एक 300 और 20 इसमें लेंगे 400, कितना आ गया 450। 450 यहाँ पे आ गया 450। अब कटा देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और 15 तिहाई 45, 3 से काटेंगे 12 को, 3 से 3 चौके 12, निकल करके क्या है हमारा 4 दिन। 4 दिन जो है आंसर यहाँ पे हो गया। अब तीनों जो है कह रहा है कि समाप्त करेंगे कितने दिनों में, तो 4 दिनों में समाप्त करेंगे, यही आंसर हो गया। चलिए यहाँ पे अब क्वेश्चन जो है हर एक टाइप पर 2-2 क्वेश्चन हमने दिया है और उस टाइप आप लोगों को अगर याद कर लेते हैं तो बहुत ही आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। फिर अगला वीडियो आप लोगों को बनाएंगे तो आप लोग देखिएगा कि भाई डिफरेंट क्वेश्चन आएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। यदि ए बी तथा सी ए कार्य को क्रमशः 10 दिनों 15 दिनों तथा 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। देखिए यहाँ कि ए बी सी जो दिया है इसके जगह पर मोहन सोहन रमेश कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे नाम दिया हुआ है ए बी सी करके, तो नाम तो कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे दे सकता है क्वेश्चन में, उससे कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे जो सोल्व करने का जो तरीका है, कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। बहुत आदमी क्या करता है एलसीएम लेकर के सोल्व कर देगा और सारे ट्रिक है जिसको लोग सोल्व कर देगा, लेकिन देखिए जो हम ट्रिक बतलाए एकदम इजी ट्रिक है। सोल्व करने का क्या तरीका है, यहाँ पे ट्रिक क्या लिखा है, एक्स वाई जेड बटा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस है जेड एक्स, ये याद करके रखना है। सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे ए का वैल्यू क्रमशः दिया है ना, ए का कितना है यहाँ पे 10 है और बी का कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा और सी का कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा। ए बी सी इसको भी ध्यान में रखना है। तो एक्स वाई जेड यानी 10 गुना 15 गुना हो जाएगा 18 बटा हो जाएगा, इस पर हम सेट करते हैं 10 गुना 15 प्लस 15 गुना हो जाएगा 18 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 18 गुना हो जाएगा 10। सोल्व करेंगे, यहाँ पे जो है लिख दीजिए पहले ऊपर, क्योंकि कटाना है गुना में है इसलिए हम इसको गुना नहीं करेंगे। नीचे वाला को गुना कर दीजिए 150 प्लस 15 से गुना कर दीजिए, 15 अठे 120 के 0 हासिल हो गया 12 अब 15 12 कितना हो गया 27 हो गया। यहाँ पे 270 प्लस 18 दाइया 180 हो जाएगा। सेम लिख दीजिए 10 गुना 15 गुना हो जाएगा यहाँ पे 18 बटा, अब इसको जोड़ दीजिए 150, देखिए 0 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 8 7 15 15 5 20 के 0 हासिल 2 हो गया, 1 2 3 2 5 1 6 600 हो गया यहाँ पे। अब हम कटा देंगे, 1 0 से 1 0 काट दिए, 15 से काटेंगे 15 चौके 60 कट गया, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, इसको काटेंगे 2 9 18। अब क्या आ गया यहाँ पे 9 बटा 2। अब हम भाग करेंगे तो क्या निकल गया 2 चौके 8, 4 पूर्णांक 1 बटा 2 कितने दिन में कर समाप्त करेंगे, तो दिन यहाँ पे लिखेंगे
4.1/2 दिनों में तीनों मिलकर को समाप्त को करेंगे यहाँ पे। दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने पर आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तब के लिए जय हिंद। दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने पर आपका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तब के लिए जय हिंद।